कल कल हमने आप लोगों को ये भरवा दिया था, कविता की पंक्तियाँ पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। सुनहरी धूप का पाठ 5 हमने कराया था ना, लहरों का गीत, पाठ 4 सॉरी, लहरों के गीत में हमने ये पिक्चर बनाने को कहा था, है ना, कविता लिखने के लिए कहा था, शब्दार्थ लिखने के लिए कहा था, तो आप लोगों ने लिखा था। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, ये आज हम एक्सरसाइज कराएंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो ये तो लगता करा दिया था, कविता की पंक्तियाँ पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं, है ना, ये पढ़ा था फिर करा दिया था। फिर भी हम एक बार बता दे रहे, भर भर उमंग सदा हृदय में पंक्ति का क्या अर्थ है? हृदय में उमंग की नदी, शोक से भरा हृदय, दिल में जोश भरकर, उमंगों से भरा आंचल। तो क्या है? दिल में जोश भरकर। कवि किसके गाने की बात कर रहा है? पक्षियों के, लहरों के, फूलों के, उमंगों के। किसके गाने की बात कर रहा है? लहरों के। जीवन भर से बहना सीखा है, पंक्ति का क्या अर्थ है? लहरें खो जाती हैं, जीवन भर रुक रुक कर चलती हैं, निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती हैं, बहना सीख रही हैं। क्या होगा? नंबर 3 वाला, निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती हैं, है ना। तो ये हमने करा, ये हो गया हमारा पूरा। अब आज हम कराएंगे क्वेश्चन आंसर। तो अब इनको क्या करना है? कॉपी में करना है। ये तो केवल इसमें बुक में ही फिल करना था, पर इसको कॉपी में करना, जिसमें आपने पिक्चर बनाई है, शब्दार्थ लिखे हैं, वही। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, ये लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे आज की, मौखिक लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न लिखेंगे। बालिका माँ से किसके गाने की बात कह रही है? हैं? बालिका माँ से किसके गाने की बात कह रही है? बालिका माँ से लहरों के गाने की बात कह रही है। माँ ये लहरें भी गाती हैं, कह रही है ना। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बालिका माँ से लहरों के गाने की बात कह रही है। लहरें तट पर आकर क्या करती हैं? लहरें तट पर आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं। अपनी बातें कह जाती हैं। लहरें तट पर आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं। लहरें नभ से किसे उतार लाई हैं और क्यों? नभ मतलब आसमान से। लहरें आसमान से किसको उतार लाई हैं और क्यों उतार लाई हैं? इसका उत्तर होगा, लहरें आसमान से चंद्रमा को उतार लाई हैं अपने साथ खेलने के लिए। देखो ये है, अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। क्यों उतार लाई हैं चंद्रमा को? शशि मीन्स चंद्रमा। लहरें अपने संग खेल खिलाने के लिए चंद्रमा को आसमान से उतार लाई हैं, ऐसे लिखेंगे। लहरें नभ से चंद्रमा को उतार लाई हैं अपने साथ खेल खिलाने के लिए। नंबर 4 है, लहरों ने क्या सीखा है? लहरों ने निरंतर आगे ही आगे बढ़ना सीखा है। क्या सीखा है? आगे ही आगे बढ़ना सीखा है ना। तो इसका एक बार और रिपीट कर दें, बालिका माँ से किसके गाने की बात कह रही है? बालिका माँ से लहरों के गाने की बात कह रही है। लहरें तट पर आकर क्या करती हैं? लहरें तट पर आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं। तट मीन्स किनारा। लहरें नभ से किसे उतार लाई हैं और क्यों? लहरें आसमान से अपने साथ खेलने के लिए चंद्रमा को उतार लाई हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लहरों ने क्या सीखा है? लहरों ने निरंतर आगे ही आगे बढ़ना सीखा है। देखो कहाँ है, ये देखो, रुकती न कभी ये थकती क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है, भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही
सीखा है। तो क्या इसका उत्तर होगा? लहरों ने निरंतर आगे ही आगे बढ़ना सीखा है। ये हो गए आपके मौखिक क्वेश्चन आंसर। अब लिखित लिखेंगे। लिखित के लिए एक लाइन लिखित लिख करके छोड़ देंगे लाइन, फिर अब आगे से लिखेंगे। लहरें कैसे स्वरों में गीत सुना रही हैं? कैसे स्वरों में गीत सुना रही हैं? मधुर स्वरों में। लहरें मधुर स्वरों में मतलब मीठी आवाज़ में, मीठे स्वरों में गीत सुना रही हैं। तो लिखेंगे लहरें मधुर स्वरों में गीत सुना रही हैं। बालिका ने लहरों को क्या करते देखा है? बालिका ने लहरों को क्या करते देखा है? बालिका ने लहरों को मचलते हुए देखा है। जैसे बच्चे लोग मम्मी से जिद करते हैं ना, उसी तरह से लहरों को भी बालिका ने मचलते हुए देखा है। लहरें चंद्रमा के साथ कैसे खेल रही हैं? लहरें चंद्रमा के साथ कैसे खेल रही हैं? लहरें लहर के साथ शशि भी खेल रहा तब से। लहरें चंद्रमा के साथ उसे झूले पर झुलाते हुए खेल रही हैं। धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती हैं। ऐसा लगता है जैसे लहरें कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाते हुए खेल रही हैं। लहरें चंद्रमा के साथ जल के झूले पर झुलाते हुए खेल रही हैं। लहरें हंस हंस कर क्या कहती हैं? लहरें हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं। हंस हंस कर क्या कहती हैं? लहरें हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं। अपनी बातें कहती हैं। जीवन में बिना रुके आगे बढ़ना क्यों जरूरी है? जीवन में निरंतर बिना रुके आगे बढ़ना क्यों जरूरी है? उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जीवन में निरंतर आगे बढ़ना जरूरी है। कैसे लिखेंगे? अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए जीवन में निरंतर आगे बढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये हुए उत्तर, लिखित वाले उत्तर हुए, है ना। लहरें कैसे स्वरों में गा रही हैं? लहरें मधुर स्वरों में गा रही हैं। बालिका ने लहरों को क्या करते देखा है? बालिका ने लहरों को मचलते हुए देखा है। लहरें चंद्रमा के साथ कैसे खेल रही हैं? लहरें चंद्रमा के साथ जल का झूला बनाकर उसको झुलाते हुए खेल रही हैं। कैसे? इसका ये है ना, देखो, तब से कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती हैं। जल के झूले पर, लहरें जल के झूले पर चंद्रमा को झुलाते हुए खेल रही हैं। लहरें हंस हंस कर क्या कहती हैं? लहरें हंस हंस कर अपनी बात कह जाती हैं। तट पर आकर, किनारे आकर के लहरें हंस हंस कर अपनी बात कहती हैं। जीवन में बिना रुके आगे बढ़ना क्यों ज़रूरी है? जीवन में निरंतर आगे बढ़ना इसलिए ज़रूरी है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लक्ष्य मतलब जो हमने लक्ष्य बनाया है कि हमको परीक्षा में पास होना है, तो होना ही है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? निरंतर आगे ही आगे बढ़ना ज़रूर, मतलब रोज़ पढ़ाई करना ही पड़ेगी।
तभी तो हम परीक्षा में पास हो पाएंगे अच्छे नंबर से। तो इसमें क्या है, जीवन में बिना रुके आगे बढ़ना क्यों ज़रूरी है का प्रश्न उत्तर होगा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए। उन्नति के शिखर मतलब सबसे ऊंची चोटी पर, मतलब सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में बिना रुके आगे बढ़ना ज़रूरी है ना। तो ये हो गए आपके लिखित प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे वर्ण विच्छेद। तो लिखित और मौखिक क्वेश्चन आपको लिखना है उसमें कॉपी में, पर वर्ण विच्छेद तो केवल हम बुक में ही फिल करेंगे हैं। और वर्ण विच्छेद के बाद क्या है, और भी कुछ है, हाँ ये समझाएंगे फिर, है ना। तो अभी क्या है, वर्ण विच्छेद, भाषा को समझें। लिखित और मौखिक क्वेश्चन पूरे हो गए और हम लिखेंगे वर्ण विच्छेद।